नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि हम ऐसे कुछ मामले देखते हैं जहां पे पत्नी के द्वारा पति और पति के घर वालों के विरुद्ध झूठा 498A का मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है, जिस मुकदमे से पति काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। पति बेचारा बेगुनाह होने के बावजूद भी कई वर्षों तक उसे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगानी पड़ती है, तब जाके कहीं वो अपना उस केस से बचाव कर पाता है। तो आज मैं ऐसा मामला लेकर आया हूं जिसमें पत्नी के द्वारा पति और पति के घर वालों के ऊपर झूठा मुकदमा लगाया गया था, लेकिन पति अपनी सूझबूझ और समझ से उस मुकदमे से काफी राहत पा सका और बचाव कर पाया। तो आज हम आप लोगों के लिए ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट जजमेंट लेकर आया है। इस जजमेंट के जरिए लाखों पतियों को राहत मिलने वाली है, क्योंकि जजमेंट का जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि पत्नी ने 498A में सबके ऊपर आरोप लगाए थे, लेकिन 125 CRPC का जो केस था, मेंटेनेंस का केस था, उसमें उसने सास ससुर ननद के ऊपर आरोप ही नहीं लगाया था। इसी वजह से पति को राहत मिल सकी। तो आइए इस जजमेंट के बारे में डिटेल में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक अति महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूँ। मेरी एक किताब पब्लिश हुई है, जिस किताब का नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको जो मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं, जैसे 498A, सेक्शन 9 डाइवोर्स केस, 125 CRPC, DV एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24, इस प्रकार के जो भी मुकदमे होते हैं, जो भी प्रार्थना पत्र होते हैं, उनसे संबंधित आपको सारी चीजें डिटेल में बताई गई हैं कि कैसे प्रक्रिया चलती है, कैसे आपको उसमें एप्लीकेशन लगाना होता है, कैसे आपको WS देना होता है यानी रिटन स्टेटमेंट देना होता है, कैसे आपत्ति लगानी होती है, किस प्रकार से आप अपना बचाव कर सकते हैं, क्या करके फायदा पा सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हैं आपके लिए, सारी चीजों का आपके लिए इस किताब में सॉल्यूशन दिया गया है। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा और बताइएगा किताब खरीदना चाहता हूं। आगे डिटेल में आपको बता दूंगा। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज भी है। तो किताब को बाई करने के लिए मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। आइए अब अपने महत्वपूर्ण जजमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ जजमेंट है, और ये जो जजमेंट है वो चंद्रशेखर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में आया है। और ये जो जजमेंट है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के झूठे मुकदमे को पेश करने से संबंधित है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पति और पत्नी होती हैं, शादी हो जाती है, शादी के बाद जब कोविड-19 की महामारी आ जाती है, उसके बाद दोनों अपने सास ससुर और ननद से अलग जाकर किराए के घर में रहना शुरू कर देती हैं। कुछ विवाद उत्पन्न होता है। उसके बाद जो पत्नी होती है, पति के माता, पति के पिता और 2 ननद होती हैं जिनका शादी हो गया होता है, उनके ऊपर भी जाके FIR दर्ज करा देती है। जो FIR भारतीय दंड संहिता की धारा 498A और अन्य धाराओं में दर्ज हो जाता है। जब ये मामला दर्ज हो जाता है, उसके बाद पति के लिए काफी परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं, लेकिन पति हिम्मत नहीं हारता है, सूझबूझ से काम लेता है। और उसके बाद जो पति होता है, अपने लिए नहीं, सिर्फ अपने घर वालों के लिए, यानी जो माता, पिता और 2 उसकी बहनें हैं, उनके लिए सबसे पहले वैसे क्या एप्लीकेशन लगाता है कर्नाटका हाई कोर्ट में। कर्नाटका हाई कोर्ट में जब प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो पति की तरफ से ये तर्क दिया जाता है, यानी जो पति की माता, पिता और बहनें हैं, उनकी तरफ से तर्क ये दिया जाता है कि जब शादी हो गई, शादी के बाद ये पति और पत्नी जाके अलग रहने लगे। जो बहनों के ऊपर आरोप लगाया गया है वो विवाहिता हैं, और साथ ही साथ ये भी तर्क दिया जाता है कि पत्नी ने जो 498A में आरोप लगाए हैं, जो भी बातें लिखवाई हैं, वो अपराध जो भी दर्शाए हैं कि मेरे सास ससुर और ननद ने मेरे ऊपर इस प्रकार के अपराध किए,
उसका 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस के केस में कहीं जिक्र नहीं है, कहीं उसने उस केस में ये आरोप नहीं लगाए हैं, सिर्फ ये आरोप 498A में ही लगाए हैं। उसके बाद ये भी तर्क दिया जाता है कि जो बहनें हैं वो शादीशुदा हैं, पति पत्नी पहले से ही अलग रह रहे हैं, जो भी आरोप लगे हैं सामान्य किस्म के आरोप हैं, सर्वव्यापी आरोप हैं, ऐसे में मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए, मुकदमे को रद्द कर दिया जाना चाहिए। कोर्ट भी जब मामले को देखता है, पूरा सारी चीजों को समझता है, तो पत्नी पक्ष से उसकी सुनता है। पत्नी पक्ष की तरफ से कहा जाता है कि जो भी आरोप है सही है और ऐसे में क्वेश्चन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाए। अब कोर्ट को जजमेंट देना होता है, ऐसे में कोर्ट मामले को देखता है, विचार करता है, उसके बाद कोर्ट यही इस मामले में कहता है कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं सामान्य किस्म के आरोप हैं, सर्वव्यापी आरोप हैं और इन आरोपों के आधार पे जिन्हें अभियुक्त बनाया गया है, जिन्होंने क्वेश्चन एप्लीकेशन लगाया है, उन्हें सजा नहीं हो पाएगा, सजा होना धूमिल दिख रहा है। तो ऐसे में ये मुकदमा चलाया जाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है और ऐसे में इस प्रकार के मुकदमे के जाल में पति के घर वालों को फंसा के रखना, बेवजह उलझा के रखना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और जो हाई कोर्ट होता है, पति के घर वाले जो होते हैं उनके ऊपर जो ये मामला दर्ज होता है उसे क्वैश कर देता है, रद्द कर देता है। तो यहाँ पे यही चीज सामने निकल के आ रही है कि पहली चीज तो ये कि सामान्य और सर्वव्यापी किस्म के आरोप लगे हैं तो मामला क्वैश हो सकता है। साथ ही साथ पति पत्नी अलग रहे हैं और घर वाले अलग रह रहे हैं तो ऐसा भी मामला क्वैश हो सकता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यदि पत्नी ने अपना अलग अलग बयान दिया है, 125 सीआरपीसी में कुछ और बात बोली है, डीबी एक्ट में कुछ और बात बोली है, 498A में कुछ और बात बोली है, तो ऐसे में अगर कंट्राडिक्ट बयान है तो ऐसे में ये भी एक क्वेश्चन का आधार बन सकता है। इसके आधार पे भी आप क्वेश्चन करा सकते हैं और क्वेश्चन के संबंध में और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए या तो आप मुझसे कॉल पे बात कर ले या फिर मेरा किताब जो है उसे बाई कर ले, उसमें सारी चीजें आपको समझने को मिल जाएंगी। आशा कर रहा हूँ ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं तो इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।